इजराइल में हालात बेहद भयावह और दर्दनाक हो गए हैं। देश में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है क्योंकि इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर डाली है। इन हमलों का मुख्य निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। मरने वालों में 35 बच्चे और 58 महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरो नाम दिया है, जिसमें उन्होंने 12 घंटे के भीतर लेबनान के अंदर भारी तबाही मचाई है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने भी करीब 200 रॉकेट दागे हैं। इन रॉकेट हमलों में हर घंटे 80 रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिराए गए, जिससे वहां भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के इन हमलों में इजराइल की राफा फैक्ट्री और कुछ एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को पूरी तरह रोकने में सफल नहीं हो पाया और इससे वहां भी तबाही का आलम है। हालात को देखते हुए इजराइल ने पूरे देश में 30 तारीख तक के लिए इमरजेंसी लागू कर दी है। खासकर नॉर्थर्न इजराइल में लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। आने वाले कुछ घंटे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की आशंका जताई जा रही है। इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले हिजबुल्लाह के कुछ बड़े कमांडर्स को इजरायली ऑपरेशनों में मार गिराया गया था। इन कमांडर्स का काम हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निर्देश देना था कि कहां हमला करना है और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे भेदना है। अब इजराइल की रणनीति ये है कि पहले हिजबुल्लाह के सभी प्रमुख नेताओं को खत्म किया जाए ताकि संगठन की लीडरशिप को कमजोर किया जा सके। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक सरकारी संदेश में लेबनान की जनता को साफ तौर पर कहा है कि उनकी लड़ाई लेबनान के आम लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहें क्योंकि वहां जल्द ही बड़े हमले हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इजराइल की इस घोषणा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि गाजा में भी इजराइल ने इसी तरह की चेतावनी दी थी, लेकिन वहां भी बमबारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने की वजह से इजराइल के लिए लेबनान में गाजा जैसी तबाही मचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इजराइल की स्थिति बेहद नाजुक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का यह ऑपरेशन उसे शांति की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि इससे और भी ज्यादा संघर्ष हो सकता है। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान जैसे उसके दुश्मनों को मात देना इतना आसान नहीं होगा। ईरान इस पूरे घटनाक्रम को नजदीक से देख रहा है। उसके लिए हिजबुल्लाह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठन मध्य पूर्व में उसकी ताकत को दर्शाता है। हिजबुल्लाह को खत्म करना ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर इजराइल हसन नसरुल्लाह को मारने में कामयाब हो जाता है तो हिजबुल्लाह की लीडरशिप बिखर सकती है और बिना नेतृत्व के यह संगठन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई तो इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और अगर उसने इजराइल के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। फिलहाल इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यह संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले की आशंका हर पल बनी हुई है और आने वाले कुछ घंटे या दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आप क्या विचार करते हैं, हमें कमेंट करें। आगे इस घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।